जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई, जो कि है आत्मा के तरफ से। अब भैया आत्मा मत समझ लीजिए कि वो आत्मा परमात्मा वाला ना, आत्मा एक एजेंसी का नाम है, इसके आगे हम भी बात करेंगे। उसके साथ साथ भर्ती कितने पद पे निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कैसे इसके सिलेक्शन होंगे, क्या सैलरी दी जाएगी, और सबसे बड़ा चीज है, मैं बात बता दूं, ये वैकेंसी ऑनलाइन के माध्यम से नहीं है। अगर आप इसको जो मेन वेबसाइट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, आप खोजने जाइएगा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नोटिफिकेशन, इसका फॉर्म, चूंकि ये फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, सारी चीजों को मैंने वहां पे पिनअप भी कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वैकेंसी में किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सारे चीजों को मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, और वो भी मेरिट बहुत ही जल्द बनाया जाएगा। मैं उस डेट के बारे में भी पूरा डिटेल्स के साथ हम चर्चा करने। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि ये कृषि विभाग के लिए भर्ती है, जो कि आत्मा के तरफ से निकाले। आत्मा बोले का मतलब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये वो एजेंसी है जिसके तहत ये भर्ती कंडक्ट कराई जा रही। ये भर्ती मैं बता दूं अरवल जिला के लिए है, बिहार में अरवल जिला है, वहीं के लिए ये भर्ती निकाले। भर्ती भैया पद एक ही है, ठीक है, लेकिन ये पद बहुत ही अच्छा है। क्यों है हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसका डेट का बात कर ले। डेट फॉर्म आपका 8 जून से लेके 22 जून तक भरा जाएगा ऑफलाइन के माध्यम से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म के हाथ से फिलअप करके बाय पोस्ट आपको भेजना है, वो भी 22 जून के शाम के 5 बजे तक। आपको वहां पे पता अगर फॉर्म पहुंचता है तो आपको फॉर्म पे एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपके फॉर्म को भैया रिजेक्ट मान लिया जाएगा। इसलिए जिसको भेजना होगा भैया जल्दी से भेजिए। इसका मेरिट भी 5 जुलाई को बना दिया जाएगा। समझिए कितना जल्दी इसका प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर किसी को आपत्ति लगता है तो 10 और 11 जुलाई को वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है कि भैया मेरा क्यों नहीं हुआ, जो भी है, अगर इससे रिलेटेड है। आपत्ति दर्ज का होने के बाद जो भी है सारी प्रक्रिया देखी जाएगी, और 12 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। यानी कि उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे भैया कार्य करेगा। तो इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया है, मात्र 1 महीने के अंदर सारी चीजों इनको करा ले। ठीक है, अब देखिए इसमें एज जो मांगा जा रहा है 18 साल से लेके 37 साल, अच्छा खासा एज है, एज में कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफिकेशन समझिए, यानी कि कितना पढ़ाई मांगा था। पढ़ाई है आपका डिग्री, मतलब कोई भी बीए बीएससी बीकॉम किया है को भर सकता। उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में। अब बता दे बच्चों को कि भैया जब तो यहाँ बनैले बड़ा बिहार इंटर लेवल के कंप्यूटर ला सर्टिफिकेट आज और टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश में कौना दिन काम आई भैया। इन्हीं सब भर्तियों के लिए आप लोग कम से कम उसको भी यूज करिए, क्योंकि इस फॉर्म में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप लोग करते हैं, मे बी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, और उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो होगा सिलेक्शन, इसमें कंप्यूटर का टेस्ट आपका जरूर लिया जाएगा। तो जो भी बच्चे आजकल क्या होता है गांव देहात में भी देखे बजा कि भैया अगल बगल कंप्यूटर सिखावे वाला भैया एजेंसी खुलल बा, लोग वही लड़का चाहे लड़की जाके कंप्यूटर सीखता, तो उस सब के फायदा एहिजे मिले वाला बा भैया। जो मेन जो से भर्ती बा, अब रेलवे सीआरपीएफ में तो एक फायदा ना मिली, और फायदा कहाँ मिली, तो एहिजे जहां पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड भर्ती हुई। सिलेक्शन के हम बात कर ले कि सिलेक्शन आपके मेरिट के आधार पे होगा, यानी कि आपको किसी भी तरह का एग्जाम नहीं देना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जाएगा। उसके बाद हाँ,
इसमें जरूर होगा कि आपका एक कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपका ये एग्जाम या कह लीजिए या आपका टेस्ट कह लीजिए, ये चीजें जरूर होगा। ये इतना ध्यान रखना है कि इसमें इफ व्हाट नहीं चलेगा, भैया कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात कर ले, देखिए इसमें सैलरी इस फॉर्म के तहत इन्होंने बताया नहीं गया, लेकिन ये भर्ती भले ही संविदा के आधार पर, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि संविदा वाले को एक अच्छा मौका मिल जा रहा है कि अभी जैसे एसएससी इंटर लेवल में जो भर्ती आई है, ये उनमें क्राइटेरिया कि जो संविदा वाले हैं उनको 50% पहले ही भर्ती ले लिया जाए। तो बताओ कि जो संविदा पे नौकरी करता है फायदा मिले कि ना। अगर वही भर्ती में अगर कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के परमानेंट भर्ती है तो भैया फायदा पड़ देता है ना। हुई ये चलते एक सोच समझ। सैलरी भी मैं फिर भी बात कर रहे हैं, अनुमानतः ये कह सकते हैं कि 20,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी रहेगी, इससे नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल कृषि विभाग के हर जगह आजकल टेक्नोलॉजी होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किसान आईडी बन रहा है, किसान आईडी के तहत आप लोग सुन रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है कि भैया खाद बिया यही सब मिलेगा। आखिर इन सब लोगों का डेटा कैसे इकट्ठा होगा, कौन करेगा? तो भैया वही करेगा जिसको कंप्यूटर आता है, जो कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन का। देखिए इसमें जो मेरिट बनेगा, जैसे आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट या ग्रेजुएशन का मार्कशीट, तीनों को जोड़ के इसमें 3 से डिवाइड किया जाएगा, उसमें 0.85 दिया जाएगा। ये जो कैलकुलेशन होगा यही आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स बनेगा। ये अब बात करते हैं दूसरा क्या है, आपका जो बाकी का 10 नंबर है वो एक्सपीरियंस के आधार पर। यहाँ से ये 90 नंबर हो गया, अब यहाँ से आपका 10 नंबर, यानी कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 मार्क्स, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स, और किसी का 5 साल का है तो 2। यानी कि किसी के पास कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कार्य का अनुभव है 5 साल का, तो उसको बहुत ही बढ़िया फायदा मिल सकता है। तो उसका 10 के 10 मार्क्स बिना किसी के ये के ही मिल जाएगा। हाँ, ये दोनों मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको भैया कंप्यूटर टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं चलेगा। आपको भी अपना, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो टाइपिंग रहेगा कि अगर हिंदी का होगा तो 25 वर्ड पर मिनट रहेगा, और इंग्लिश का होगा तो वो 30 वर्ड पर मिनट ये आपका टाइपिंग रहेगा। ये टाइपिंग टेस्ट लिया जाए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से वहां से नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से फॉर्म प्रिंट करा लीजिएगा। फॉर्म को पूरा आराम से नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, सारी चीजों को बेसिक चीजें जो उससे पूछी जाएगी, फॉर्म पे एक फोटो भी चिपकाना है। उसके साथ आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट होंगे जैसे 10th 12th और डिग्री, बीए वाला मार्कशीट, इसको फोटो कॉपी कराना है और सब पे अपना साइन करना है। जाति लगेगा, निवास लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका मार्क्स मिला है, आधार कार्ड, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आप ध्यान रखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्लस में टाइपिंग सर्टिफिकेट दोनों को लगाइएगा। सबका फोटोकॉपी जीरोक्स करके सबको अपना सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म करके एक A4 लिफाफे में, ध्यान रखिएगा A4 लिफाफा लेना है। A4 लिफाफे को लेकर वहां पे आपको इस एड्रेस पे भेजना कहाँ, देखिए परियोजना निदेशक आत्मा अरवल, कृषि भवन अरवल बिहार 8044। इस पते को अगर आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो हमारा जो फॉर्म है वहां पे भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसी फॉर्म पे ये भर के आपको इस पते पे भेजना है। भेजने का मैं फिर भी समय बता दे रहा हूँ कि 22 जून को शाम के 5 बजे तक वहां पे अगर पहुंच जाएगा तो ही आपका इस फॉर्म को मान्य होगा, नहीं तो ये आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।